गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक न्यू मनुआ पर। अगर आप लोगों को ये मनुआ अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को ऑन पे कर देना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो शुरू करते हैं इसके चैप्टर। वीडियो की शुरुआत पे हम लोगों को एक बैनर को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है क्लास अवेकिंग सेरेमनी। उसके बाद हम लोगों को बहुत ही बड़ा एक जगह को दिखाया जाता है। उस जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं और हम लोगों को उस जगह के बारे में बताया जाता है कि वो लीजियंग सिटी का एक सेकंड एकेडमी है और अब साल चल रहा है 2624। उसके बाद हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस एकेडमी का हेडमास्टर होता है। उसका नाम है लू हैंग और वो उस जगह पर आकर सारे के सारे स्टूडेंट को भाषण देने लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स, आज तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक दिन है जिसमें तुम लोग अवेकन होगे और इस अवेकन के थ्रू तुम लोगों को पोटेंशियल पता चलेगा, तुम लोगों का क्लास का पता चलेगा। इसी वजह से इसे इंपॉर्टेंस दो, इसे अच्छी तरह से पूरा करो। और जो बंदा समनर और इंजीनियर प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं उनको मैं बोल देना चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छी तरह से सोच समझ कर इसे चूज करो, क्योंकि नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल होते हैं पीपल, वो इतना ज़्यादा रिसोर्स उनको मिलता नहीं है कि वो लोग उन प्रोफेशन से आगे बढ़ सके। इसी वजह से हर एक प्रोफेशन को तुम लोग सोच समझ कर चूज करो, क्योंकि इससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। इसीलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करना स्टूडेंट्स। देखता हूँ तुम लोग अवेकिंग के थ्रू क्या करते हो। सी यू सून। ये सब कुछ सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। वो कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगे, वो कौन सा प्रोफेशन नहीं चूज़ करेंगे, वो लोग कितना ज़्यादा ताकतवर है, वो ऐसे ही बातें करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है। असल में ये वर्ल्ड कुछ साल पहले तक एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरह था, नॉर्मल वर्ल्ड की तरह था। लेकिन उस वर्ल्ड के अंदर अचानक से एक गेम को रिलीज़ हुआ जिसका नाम है इटर्नल। और ये रियलिटी गेम इतना ज़्यादा अच्छा था कि कुछ ही वक्त के अंदर बहुत सारे लोग इसे खेलने लगे थे और ऐसे ही बहुत सारे लोग इसे खेलने लगे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। इस दुनिया का फ्यूचर, ये दुनिया हम लोगों का फ्यूचर, और हम लोगों के दुनिया के अंदर मॉन्स्टर्स आने लगे। वो लोग कैसे आते थे किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन वो मॉन्स्टर हम लोग पहचानते थे। उन मॉन्स्टर को हमने बहुत बार देखा था। असल में ये मॉन्स्टर थे इटर्नल वर्ल्ड का, मतलब इटर्नल गेम का। और ये इटर्नल गेम एक गेम नहीं था, असल में एक वर्ल्ड था जिसके अंदर हम लोग जाते थे और खेलते थे, जिस वजह से ये वर्ल्ड हम लोगों के साथ जुड़ गया। अब ये वर्ल्ड हम लोगों के वर्ल्ड के साथ जुड़ चुका है। और जिन जिन लोगों ने ये इटर्नल गेम खेल चुके हैं उन लोगों को मालूम था क्या उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को कैसे इन मॉन्स्टर्स के साथ डील करना है। उन लोगों ने मॉन्स्टर्स को मारने लगे। वो लोग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए लेवल अप करते थे और क्लास चेंज करते थे ताकि वो लोग पावरफुल बन सके। और ऐसे ही वो लोग पावरफुल बनते गए और ये दुनिया पूरी तरह से बदल गया। ये दुनिया मॉन्स्टर्स से बढ़ गया। तो हाय गाइस, मेरा नाम है जाओ। अभी तक मैंने जो भी बातें बता दिया है तो आप लोगों को मालूम पड़ चुका है कि ये दुनिया कैसा है। लेकिन गाइस, मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं किसी और दुनिया से यहाँ पर आया हूँ, मतलब ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ किसी और बॉडी के अंदर। सो आप लोग इतना भी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये सब तो आम बात है ना मानवा के अंदर, जो किसी और दुनिया से कोई और एक बंदा किसी और के बॉडी के अंदर चला जाए। सो आप लोग इतना भी सरप्राइज मत हो जाना। और अगर आप लोग मेरा जर्नी को देखना चाहते हैं तो IMCM एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और CM भाई, इतना ज़्यादा देरी ना करते हुए एक्सप्लेन पर लौटो। मैं कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तुम्हारे लिए। तो गाइस, चलो हम लोग जाओ की ज़िंदगी के बारे में, मतलब इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में कुछ पता लगाते हैं। उसका माम मर चुके हैं और उसका एक बहन है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसका कुछ भी मालूम नहीं उसका बीमारी क्या है। नॉर्मल डॉक्टर उसे ट्रीट नहीं कर सकते, नॉर्मल डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकते और उसे ज़िंदा रखने के लिए एक प्रिस्ट की ज़रूरत है। और उस प्रिस्ट को मैं हायर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, जिस वजह से मैंने मेरा घर को बेच दिया और मैंने मेरा रिलेटिव से कुछ पैसे को मांगा ताकि मैं मेरा बहन को ठीक कर सकूं, उसे ज़िंदा रख सकूं। लेकिन किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया और
दिन ब दिन मेरा बहन का जो ट्रीटमेंट फीस है वो बढ़ते ही जा रहा है और मेरा पार्ट टाइम जॉब इनफ नहीं है उसे बचाने के लिए। इसी वजह से मुझे अवेकन होना ही पड़ेगा और कॉम्बैट क्लास के अंदर, ताकि मैं कुछ पैसों को अर्न करते हुए मैं मेरा बहन को एक हाई लेवल प्रीस्ट को दिखा सकूं, उसे सही कर सकूं, उसे ठीक कर सकूं, क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूं। वो मेरा इकलौता फैमिली अब इस दुनिया के अंदर। तो उस जगह पर एक आदमी आकर बोलने लगता है कि स्टूडेंट्स, अब अवेकिंग सेरेमनी शुरू होने वाला है और आप लोगों के पास एक नंबर है। सो आप लोग उसी नंबर से 1 बाय 1 आते रहना, मैं जब बुलाऊंगा तभी आना। और ये बोलते हुए उस अवेकिंग सेरेमनी को शुरू कर देता है और उस मैजिक को एक्टिव करने की वजह से एक अच्छा खासा उस जगह पर प्रेशर होने लगता है, जो सभी के सभी स्टूडेंट्स फील करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर, उस प्रेशर को फील कर जाओ अपने मन में बोलने लगता है कि तो ये होता है एक 24 लेवल मैजिशियन का मैजिक प्रेशर। वाह, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और बाकी सारे स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसके लेवल तक वो लोग कब पहुँचेंगे। उस जगह पर एक टीचर आके बोलने लगता है कि नंबर 1 तुम जाओ अल्टर के ऊपर। और तब नंबर 1 उसका हाथ को खड़ा करते हुए बोलने लगता है कि मैं नंबर 1 हूँ, जा रहा हूँ। बोलते हुए वो उस जगह पर जाने लगता है और वो अल्टर पर पहुंच जाता है। उसे देखकर हमारा हीरो बोलने लगता है तो ये शुरू होने वाला है। इस दुनिया के अंदर 1000 से भी ज़्यादा प्रोफेशंस है, लेकिन तुम्हारे सामने जब तुम अवेकन सेरेमनी के अल्टर पर जाओगे तब तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रोफेशन आएंगे और उन्हीं 3 प्रोफेशन के अंदर से तुम्हें एक प्रोफेशन को चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स, सारे के सारे लोग, सभी के सभी लोग स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कॉम्बैट क्लास को, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें कम रिसोर्स के अंदर तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो और पैसों को भी कमा सकते हो। इसी वजह से वो लोग कॉम्बैट क्लास को चूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों को उसी नंबर 1 बंदे को दिखाया जाता है जिसके सामने लाइफ टाइप 3 प्रोफेशन आ जाते हैं और इसे देखकर हमारा हीरो बोलने लगता है कि ये तीनों प्रोफेशन सबसे लोएस्ट प्रोफेशन, मतलब लाइफ टाइप जितना भी प्रोफेशन है वो सबसे लोएस्ट प्रोफेशंस है। और बाकी सारे स्टूडेंट्स उन सबको देखकर बोलने लगते हैं कि हम लोगों को जितना मालूम है आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉम्बैट क्लास को पाएंगे, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अनलकी है और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दुख में, गम में उस जगह पर बैठ के रोने लगता है। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करते हुए, ऐसे करते हुए हम लोगों का हीरो का जाओ का वक्त आ जाता है। उसके बाद जाओ उस जगह पर जाने लगता है और उसे देखकर, क्योंकि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हम लोग तुमको चेयर करेंगे, तुम्हें चेयर करेंगे, तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। और पीछे से एक आदमी बोलने लगता है कि यहाँ पर अगर कोई एक अच्छा स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ सकता है, अच्छा काम कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा प्रोफेशन उसे मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अवेकिंग के अंदर। ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। अगर कोई बंदा मेहनत करता भी है, उसे कुछ भी मालूम नहीं, अगर वो अवेकन एक लॉली, एक सबसे कमज़ोर लाइफ टाइप से अवेकन होता है, उसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका होगा, उसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद है। ये वर्ल्ड पूरी तरह से अनफेयर है। इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ ताकत ही बातें कर सकता है। के बाद 2 टीचर को दिखाया जाता है। एक टीचर दूसरे टीचर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलने लगता है कि सो टीचर, आपके क्लास के अंदर कितने सारे स्टूडेंट कॉम्बैट क्लास मिला है। यह सुनकर वो बंदा बोलने लगता है, मतलब वो टीचर बोलने लगता है कि 16 स्टूडेंट को मेरा क्लास के अंदर 16 स्टूडेंट को कॉम्बैट क्लास मिला है। और इस बात को सुनकर एक टीचर कृपी सा हंसी देके बोलने लगता है कि मेरे क्लास के अंदर 21 स्टूडेंट को कॉम्बैट क्लास मिला है और उनमें से एक रेयर भी है, रेयर प्रोफेशन भी है। और ये सुनकर जो दूसरा टीचर होता है वो गुस्सा करने लगता है। उसके बाद वो टीचर बोलने लगता है, तुम्हारा क्लास का रिप्रेजेंटेटिव का इतना ज़्यादा रुक चुका क्यों है, ये अल्टर क्यों रुक चुका है, बोलकर वो उसकी तरफ नज़र देने लगते हैं। उसके बाद हम लोगों को जाओ को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका जो नेकलेस होता है ना, वो थोड़ा करके ग्लो करने लगता है। और उसे देखकर हमारा हीरो मतलब जाओ बोलने लगता है कि मेरा नेकलेस क्यों ग्लो कर रहा है। उसके बाद उसका ग्लो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तब अचानक से उसके अंदर से, उसके नेकलेस के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगते हैं, जिससे वो सारे के सारे एनर्जी उसे घेर लेते हैं। और उसके सामने एक सिस्टम चला आता है। वह सिस्टम बोलने लगता है कि एनर्जी को डिटेक्ट किया गया है, आपके सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, लोडिंग कंप्लीट हो चुका है।
और स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आप इस जगह पर न्यू है, इसी वजह से आपको एक एस ग्रेड की टैलेंट को गिफ्ट के अंदर दिया जाता है और इसी वजह से आप लोग को एक एंजल प्रोटेक्ट करेगी और आपको इंस्ट्रक्ट करेगी आपको कैसे क्या करना है। आप क्या इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं? और इसे देखकर हमारा हीरो बोलने लगता है, क्या एक सिस्टम? मैं क्या किसी तरह का सपना देख रहा हूँ? मेरे सामने एक सिस्टम आ चुका है। नहीं नहीं, ये तो असल में ही एक सिस्टम है। ओह, मैंने मेरा सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, मैंने मेरा चिट को एक्टिवेट कर दिया। मैंने इस नेकलेस को मेरा पिछले लाइफ के अंदर रोड से उठा लिया था और इसी वजह से, इस नेकलेस की वजह से मैं इस जगह पर आ गया था। लेकिन मैं इस जगह पर आने के बाद इसे बहुत बार एक्टिवेट करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से मैंने गिव अप कर दिया था इसके ऊपर से। लेकिन अब ये सही वक्त के अंदर मेरा काम आ रहा है। व्हाट ए टाइम बेबी। और इसने मुझे आते ही एक अच्छा गिफ्ट दे दिया, मेरा दिल खुश कर दिया सिस्टम। इस दुनिया के अंदर टैलेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इस दुनिया के अंदर टैलेंट F से S ग्रेड के अंदर होता है। जितना ज़्यादा ग्रेड अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल तुम्हारा टैलेंट होगा। और ये टैलेंट मुझे अवेकिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे मेरा और भी ज़्यादा मौका बढ़ जाएगा मेरा अवेकिंग का, एक अच्छा क्लास, एक अच्छा प्रोफेशन को पाने का। और जाओ को ऐसा रुका हुआ देखकर सभी के सभी स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं, जाओ के साथ क्या हुआ रहा है? वो क्या क्लास अवेकिंग कर नहीं सकता? उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है? उसका फिजिक्स भी अच्छा है, मतलब फिजिक अच्छा है और वो पढ़ाई में भी अच्छा है। वो एक बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है? अभी बूम भाई, कोई मरा बरा नहीं है। एनर्जी का कुछ बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का एक बीम आकर जाओ के ऊपर पड़ता है। यही हुआ है उसके साथ। इसे देखकर सारे लोग स्काई की तरफ देखने लगते हैं और हम लोगों को स्काई को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बदल चुका है। और वहाँ पर एक टीचर बोलने लगते हैं, क्या ये क्या एक क्लास अवेकिंग है? उनमें से एक बंदा बोलने लगता है, नहीं नहीं, ये क्लास अवेकिंग नहीं है, ये टैलेंट अवेकन हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है उस एनर्जी के अंदर से एक एंजल बाहर निकलता है और वो एंजल जाओ की तरफ आने लगता है। और इस चीज़ को देखकर जाओ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि एंजल बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, बला होता है यार। और वह एंजल जाओ की तरफ पहले कुछ देर तक देखता है, उसके बाद वह एंजल उसके पास और भी ज़्यादा आने लगता है। वो भी स्टाइल में, ओए होए ओए होए ओए, ऐसा स्टाइल में हमारे सामने भी कोई परी आ जाए। और उसके बाद वो उसे गला लगाने के लिए पहले तो हाथ फैलाता है और ऐसे फैलाते हुए आकर उसके फोरहेड पर वो उसके उंगली से टच करता है। बेबी इतना भी ज़्यादा हकबक नहीं करता और इससे उसके अंदर बहुत ही एक एनर्जी का सैलाब उसके फोरहेड के अंदर जाने लगता है और हम लोगों को एक विंग्स की तरह थोड़ा सा एनर्जी को दिखाया जाता है। उसके बाद वो विंग्स की एनर्जी स्टार होते हुए उसके पूरे बॉडी के अंदर फैलने लगता है और इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि उसका बॉडी ऐसे लग रहा है कि जल रहा है एनर्जी के अंदर और उसका पूरा बॉडी पूरी तरीके से एनर्जी से बढ़ जाता है। उसके बाद उसके सामने 3 गोल्डन कलर के प्रोफेशन चले आते हैं और ये सब कुछ देखते हुए सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं, क्या उसका एक टैलेंट अवेकन हो गया? वो भी सीक्रेट एंजल का टैलेंट, वो भी एस ग्रेड का। और इसे देखकर सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो चुके होते हैं और एक टीचर भी वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है, क्या हिडन क्लासेस उसके सामने आ चुके हैं? और उसके बाद हम लोगों को तीनों प्रोफेशन मतलब क्लासों को दिखाया जाता है और उसके बाद हमारा हीरो उन तीनों का नाम बोलने लगता है कि एक होता है मेज ऑफ लाइट और दूसरा होता है कि सीक्रेट प्रिस्ट और तीसरा होता है सेंट नाइट। हम लोगों को जाओ बताने लगता है कि मेज ऑफ लाइट असल में एक बूस्ट टाइप मैजिशियन है। वो किसी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकता है और इससे बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और लेकिन इसका एक वीकनेस है, ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसे कोई भी आसानी से मार देगा अगर उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है तो। इससे वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंजर्ड हो जाता है और मेरा मारने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद जाओ सीक्रेट प्रिस्ट के बारे में बोलने लगता है कि सीक्रेट प्रिस्ट ऐसा एक प्रिस्ट है जो मरने वाला है बंदा, ये मर चुका है, उसे भी जिंदा कर सकता है अगर वो उसका पिक पर होता है। और उसका हीलिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है।
और उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता उसका एबिलिटी मतलब हीलिंग एबिलिटी के अंदर। लेकिन वो एक सापुट टाइप क्लास है जो मैं नहीं चाहता। और उसके बाद हम लोगों को सेंट नाइट के बारे में बताया जाता है जाओ के थ्रू। वो बोलने लगता है कि सेंट नाइट एक बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशन है, बहुत ही कॉम्बैक्ट क्लास के अंदर, क्योंकि वो डिफेंस भी कर सकता है और साथ में हमला भी कर सकता है। और इसका और भी ज़्यादा ताकत बढ़ जाएगा जब उसके अंदर लाइट स्किल यूज़ किया जाएगा। और मेरे पास एक S+ टैलेंट है एंजल्स का मतलब सीक्रेट एंजल का, जिस वजह से सीक्रेट नाइट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये बोलते हुए वो सीक्रेट नाइट को चूज़ कर लेता है, जिस वजह से सीक्रेट नाइट ग्लो करने लगते हैं। और उसके बाद वो सीक्रेट नाइट खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए वो एक स्टैंड को ले लेता है और कुछ मूवों को परफॉर्म करने लगता है और बोलने लगता है ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब कुछ मेरे अंदर है और मैं ऑनेस्टी के लिए काम करता हूँ। मैं जस्टिस को लाता हूँ इस दुनिया के अंदर और इसे ही सेंट नाइट कहते हैं, जो इस दुनिया के अंदर जस्टिस लाता है। ये सब कुछ बोलते हुए वो सीक्रेट नाइट इसका सारा एनर्जी जाओ को देने लगता है, जिस वजह से जाओ के आसपास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हो जाता है और वो सारा एनर्जी उसके अंदर चले जाने लगते हैं। और वो सारा का सारा एनर्जीज उसका पीछे से बहुत सारे विंग्स की थ्रू बाहर निकालने लगते हैं। उसके बाद हम लोगों को सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, उसके कंग्रेचुलेट करा जाता है सेंट नाइट को अवेकन करने के लिए। और हम लोगों को उसका पूरा एक औसम सा लुक दिखाया जाता है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सी यू सून बड़ी। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। SS रैंकर के एपिसोड 2 को लेकर मैं आप लोगों के पास हाजिर हूँ। और मैं इतने दिन तक वीडियो अपलोड ना करने की वजह है मेरे घर के पास ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है और मैं रात में जाग नहीं सकता क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। सो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ दिन तक फ्री रहूँगा, जिस वजह से मैं हर दिन वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वीडियो की शुरुआत पे हम लोगों को जाओ को दिखाया जाता है, जिसे उसके सिस्टम के थ्रू कंग्रेचुलेशन करा जाता है उसे सेंट नाइट क्लास को अवेकन करने के लिए। और उसे कुछ स्किल को दिया जाता है और एक्स्ट्रा 10 पॉइंट को दिया जाता है और उन्हीं 10 पॉइंट से वो खुद का स्टेटस को बढ़ा सकता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जाओ के पास बहुत सारे लोग आ चुके हैं। वो लोग उसके क्लासमेट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग आकर उसे कंग्रेचुलेशन करने लगते हैं एक हिडन क्लास को अवेकन करने के लिए। और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा उसे प्रेज़ कर रहे होते हैं, मतलब उसे वाह दे रहे होते हैं। और उन्हीं के बीच उनका जो क्लासरूम का टीचर होता है वो उन सारे स्टूडेंट को पीछे हटाते हुए जाओ के पास आने लगते हैं। उसके पास आने के बाद उनका आंखों को चमचमाते हुए बोलने लगते हैं कि जाओ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तुमने एक हिडन क्लास को अवेकन किया। हेडमास्टर ने तुम्हें टुमारो बुलाया है उनका ऑफिस के अंदर, ज़रूर आना। अभी के लिए तुम यहाँ पर खड़े ना होकर घर में चले जाओ और रेस्ट लो, ताकि तुम्हारी हेल्थ को सही कर सको। जल्दी मिलते हैं जाओ। और उसका हालत को देखकर जाओ अपने मन में बोलने लगते हैं कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन किस वजह से मुझे सर की टीचर की मुस्कान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लग रहा है। शायद मेरे साथ कुछ होने वाला है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जाओ उसके रूम के अंदर होता है और वो खुद के स्टेटस को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इस हिडन क्लास को अवेकन करने के बाद मेरा स्टेटस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और साथ में मुझे 10 पॉइंट भी दिया गया है मेरा स्टेटस को सही करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का सौदा हुआ।
जाओ उन्हीं 10 पॉइंट से वो खुद के स्टेटस को इंक्रीज़ करने लगते हैं और बोलने लगता है कि अभी के लिए मेरा फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी के लिए तो मैं लो लेवल पर हूँ। आगे जाकर स्किल तो मुझे मिलेगा ही ज़रूर। सो उसके लिए मुझे अभी टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अभी के लिए मैं मेरा फाउंडेशन को सही करता हूँ, ताकि मैं आगे जाकर कोई भी ना प्रॉब्लम आए। और यह बोलते हुए वो उसकी 200 पॉइंटों को अच्छी तरह से सारे के सारे एट्रीब्यूट के अंदर वो डिवाइड कर देता है, जिस वजह से वो खुद के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर को महसूस करने लगता है। तभी जाओ को उसके सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपने पहली बार स्टार पॉइंट को, मतलब उसका जो 10 पॉइंट थे, उनको यूज़ किया, जिस वजह से सैंड किंग नाइट आपको एक मिशन दे रहा है। और ये सब कुछ देखकर जाओ अपने मन में बोलने लगता है कि यही फ़ायदा है एक हिडन क्लास का, और मेरा सिस्टम ने और भी ज़्यादा मुझे फ़ायदा दे रहा है। चलो इसे मुझे ज़रूर लेना चाहिए, बोलते हुए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है उस मिशन को, जिस वजह से जाओ को उसका सिस्टम की थ्रू टेलीपोर्ट कर दिया जाता है एक जगह के अंदर। और उस जगह को देखकर हमारा जाओ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो चुका होता है, क्योंकि वह जगह असल में एक केव होता है। और ये सब कुछ देखकर हमारा हीरो बोलने लगता है, मैं एक केव के अंदर हूँ, मुझे बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब कुछ सोचते हुए जाओ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने लगता है, जिसे जाओ सही वक्त के अंदर महसूस कर लेता है, भाप लेता है, जिस वजह से वो उस हमले को डॉज कर देता है और बोलने लगता है कि इस तरह के मॉन्स्टर के अंदर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, जिस वजह से उन लोगों के अंदर सिर्फ कुछ ही हमले होते हैं, जिस वजह से मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके हमले से मर जाऊंगा या बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो ट्रायल है, ये जो मिशन है, ये बहुत ही आसान होने वाला है मेरे लिए। ये मॉन्स्टर मेरे ज़िंदगी का पहला मॉन्स्टर होने वाला है जो मैं किल करने वाला हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं किसी भी स्किल को ना यूज़ करूँ और उसे मैं मेरा हाथ से मार दूँ। ये सब कुछ बोलते हुए वो एक जंप कर देता है और वो उस मॉन्स्टर के पीछे चला आता है उसी जंप से, और बोलने लगता है कि मैं कुछ वक्त पहले मैंने मेरा स्टेटस को इंक्रीज़ किया, मेरा एट्रीब्यूट को इंक्रीज़ किया, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्री महसूस हो रहा है, मेरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहा है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है मॉन्स्टर जाओ की तरफ दौड़ के आते हुए उसका क्लो से पहला हमला करता है, लेकिन जाओ उसे डॉज कर लेता है। और इसे देखकर मॉन्स्टर उसके ऊपर दूसरा भी हमला कर देता है, लेकिन उसे भी जाओ डॉज कर लेता है। और जाओ ये सब कुछ डॉज करते हुए बोलने लगता है कि मॉन्स्टर भैया, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और स्लो भी हो, तुम्हारा हमले मुझे टच नहीं हो रहा। और ये सुनकर मॉन्स्टर भैया की इज्जत पे बात आ जाती है, इसी वजह से वो उसकी टेल से, मतलब लेज से जाओ के ऊपर हमला कर देता है, जो हमला जाओ के ऊपर लग भी जाता है, जिस वजह से जाओ बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके शरीर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खून भी गिरने लगता है। जाओ की इस हालत को देखकर मॉन्स्टर बोलने लगता है, क्या हुआ छोटे भैया, तुम्हारा टाई फुस हो गया, तुम्हारा इतना ज़्यादा बेवरी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ पर चला गया, मुझसे फाइट नहीं करोगे? आहो आहो, तुम्हारी ताकत को तो दिखाओ, तुम्हारी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ पर चला गया ब्रो? उसके बाद हम लोगों को जाओ को दिखाया जाता है, जो बोलने लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए था। मैंने माना कि मैंने इतने साल तक एकेडमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग किया, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक मॉन्स्टर के साथ है, रियल लाइफ के अंदर फाइट करना और एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग करना दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसी वजह से मुझे केयरलेस नहीं होना चाहिए था। माना कि तुम एक लो ग्रेड का मॉन्स्टर हो, लेकिन मैं फिर से तुम्हें इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा, बोलते हुए वो उसकी पावर को चार्ज करने लगता है। जाओ को खड़े होते हुए देखकर मॉन्स्टर जाओ के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, और इसे देखकर जाओ एक हमले को तैयार करते हुए उसे लॉन्च कर देता है और बोलने लगता है, इससे चको ब्रो। और वो हमला जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर लग भी जाता है। उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि इस हमले का नाम है ब्लेड ऑफ प्योर वाइट। ये ग्रेड सी का एक हमला है। उसके बाद जाओ और भी ज़्यादा देरी ना करते हुए एक पंचिंग स्किल को एक्टिव करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर बहुत सारे वालों को तोड़ते हुए एक जगह पर आकर गिर जाता है। तो जाओ उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, अब मज़ा आ रहा है बेबी, तुम्हें भी कुछ मज़ा चाहिए क्या ब्रो? बोलते हुए वो और भी ज़्यादा पंचेस करने लगते हैं उसके बॉडी के अंदर, जिस वजह से उसका पूरा का पूरा बॉडी होल बन जाता है उसके पंचेस के कारण।
इन सारे हमले के कारण वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिस वजह से जाओ का सिस्टम बोलने लगता है कांग्रेचुलेशन एंशिएंट रैबिट को मारने के लिए, जिस वजह से आपको 3 रिवार्ड दिया जाता है। उन तीनों में से आप सिर्फ 2 ही चूज़ कर सकते हैं। पहला रिवार्ड है 10 स्टार पॉइंट, और दूसरा रिवार्ड है एक स्किल, और तीसरा रिवार्ड है एक रैंडम इक्विपमेंट। और वह 3 ऑप्शन को देखकर जाओ बोलने लगता है अभी के लिए मुझे कोई भी स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लो लेवल पर हूँ और मेरे पास 3 स्किल ऑलरेडी है पहले से ही, जो मेरे अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। इसी वजह से मुझे कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं मेरा फाउंडेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा हूँ, जिस वजह से मैं पहले को चूज़ करता हूँ। और एक इक्विपमेंट के कारण मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा, इस वजह से मैं 3 नंबर ऑप्शन को भी चूज़ कर लेता हूँ। और ये बोलते ही वो उन दोनों रिवार्ड उसके पास आ जाता है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उसके बाद जाओ को सिस्टम बोलता है कि आपका ट्रायल ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से आपको आपके घर के अंदर भेजा जा रहा है। और ये सब कुछ बोलते हुए उसे उस जगह पर भेज दिया जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर आते ही उसका फ़ोन बजने लगता है, और वो फ़ोन पे देखते हुए बोलने लगता है अब मुझे मेरा हॉस्पिटल के अंदर मेरा बहन को देखने के लिए जाना पड़ेगा। ये वक्त आ चुका है मेरे बहन को देखने का। उसके बाद हम लोगों को हॉस्पिटल का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ का बहन वो सारे के सारे खबर देख रहा है, मतलब उसका भाई का खबर ही देख रहा है। एक हिडन क्लास निकल आया है, और ये सब कुछ देखते हुए वो बोलने लगता है ये क्या मेरा भाई है या कोई और शायद होगा। तभी जाओ के बहन के पास एक नर्स आ जाता है, और उसे देखकर वो बोलने लगती है कि मैं पहले ही बता देता हूँ जाओ की बहन का नाम यान है। तो यान बोलने लगता है कि सिस्टर नर्स क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तब वो नर्स गुस्से में बोलने लगती है कि तुम्हारा मेडिसिन फ़ी देने का वक्त आ चुका है, इसे जल्दी से पूरा करो, 10,000 फ़ी है तुम्हारा। और इन बातों को सुनकर यान बोलने लगता है क्या इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, ये इतना ज़्यादा कैसे हो गया? मैंने तो कुछ ही दिन पहले देखा था सिर्फ और सिर्फ 5,000 था, लेकिन अब 10,000 हो चुका है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई कैसे ये सब कुछ बिल पे करेगा? उसका मंथली सैलरी तो 5,000 है, वो कैसे इस चीज़ को पे करेगा? और ये सब कुछ सुनकर वो नर्स से चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि क्या तुम मेरे ऊपर सवाल कर रहे हो? तुम कितना ज़्यादा बीमार रह रहे हो, देख नहीं रहे हो कि तुम इस माह के अंदर तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने मेडिसिन को यूज़ किया, और बहुत सारे मेडिसिन को हम लोगों ने वेस्ट कर दिया तुम्हारे ऊपर। एक प्रिस्ट को हम लोगों ने बुलाया, ये तो एक्सपेंसिव होना ही था, और ये सब कुछ हम लोगों ने किया तुम्हारे लिए, अब तुम ही मुझे सवाल कर रहे हो। तभी कोई उस नर्स के पीछे से हाथ रखते हुए बोलने लगते हैं मिस, आप शायद बुरी तरीके से एक पेशेंट के साथ बातें कर रहे हैं। आप क्या ऐसे ही बातें कर सकते हैं डायरेक्टर ऑफिस के अंदर? मुझे शायद इसे आजमाना चाहिए, है ना मिस? और आपको ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और तभी वो बंदी उन बंदों को देख के बोलने लगता है कि इनको देख कर लग रहा है कि ये लोग अच्छे बंदे नहीं हैं, और बोलने लगता है कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद यांग बोलने लगते हैं आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? और ये सब कुछ सुनकर वो बंदे बोलने लगते हैं कि मिस यांग, मैं आपका ब्रदर जाओ का बहुत ही एक अच्छा दोस्त हूँ, और ये लीजिए मेरा कार्ड। और यहीं पे ख़त्म होता है हम लोगों का ये वीडियो। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सी यू सून। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? एसएस रैंक करके एपिसोड 3 को लेकर मैं आप लोगों के पास हाजिर हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वीडियो की शुरुआत पे हम लोगों को जाओ को दिखाया जाता है, जो उसकी बहन के पास आते हुए बोलने लगता है यान, मेडिकल रिपोर्ट बोल रहा है कि इस महीने पे हम लोगों को 10,000 पे करना पड़ेगा। क्या इसके बारे में तुम्हें क्या मालूम है? कौन सा मेडिसिन तुम्हारे ऊपर लगाया गया है और कब पृष्ठ आया था? क्या तुम मुझे बता सकते हो यान? वो ये सब कुछ बोलते हुए अंदर जब आता है, तब उसे वही 2 लोग मिलते हैं जो उसकी बहन के साथ खेल रहे होते हैं। उन सब को देखकर जाओ बोलने लगता है आप लोग कौन हैं? तब वो बंदा आगे आते हुए बोलने लगता है हेलो मिस्टर जाओ, मेरा नाम है वांग बिन, मैं मेयर का सेक्रेटरी हूँ। मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या आपका थोड़ा वक्त मुझे मिलेगा? और उस बंदी के बातों को सुनते हुए जाओ अपने मन में बोलने लगता है मैं और इस सिटी का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है।
अगर उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आया है खुद, मतलब मेयर खुद यहाँ पर आया है, लेकिन मेयर का क्या ज़रूरत पड़ गई, मेरा जो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई मूल्य ही नहीं है, उसका क्या ज़रूरत पड़ गई मेरी। वो ये सब कुछ सोचते हुए उस बंदे के साथ हाथ मिलाते हुए बोलने लगता है कि मिस्टर वांग बिन, यह पेशेंट का रूम है, यहाँ पर कुछ बातें करना सही मुनासिब नहीं मुझे लग रहा है। क्यों ना हम दोनों कहीं और पे जाके बात करें, यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा। यह सुनकर वांग बिन बोलने लगता है, आपका बात सही है, चलो हम लोग जाते हैं। और वांग बिन वहाँ से जाते हुए इसके बॉडीगार्ड को बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर मिस यांग के साथ रुको और उनके साथ खेलो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मैं मिस्टर जाओ के साथ कुछ बातें करके यहाँ पर आता हूँ। उसके बाद हम लोगों को एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग जाओ के बारे में ही बातें कर रहे थे, जाओ के हिडन क्लास के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसके फोटो को देखकर बहुत सारे लड़की उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं, हैंडसम भी लग रहा है हमारा हीरो। सो ये सब कुछ बातें तो आम बातें हैं और ये सब कुछ ही बातें चल रहा होता है उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाओ और वांग बिंग एक साथ बातें कर रहे होते हैं। तो वांग बिंग बोलने लगता है कि मिस्टर जाओ, आपको मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, आपने एस ग्रेट एक टैलेंट को अवेकन किया, सीक्रेट एंजल को, और साथ में आपने सेंट नाइट क्लास को भी हिडन क्लास को भी अवेकन किया। ये बहुत ही बड़ी एक बात है, कंग्रेचुलेशन। ये सुनकर जाओ बोलने लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ लकी था। और ये सुनकर वांग बिंग बोलने लगता है कि एक एक्स ग्रेट टैलेंट को अवेकन करना, वो भी क्लास चेंजिंग के वक्त पर, ये कोई लक नहीं हो सकता, ये सिर्फ लक से ही अचीव नहीं हो सकता मिस्टर जाओ। बाद में वांग बिंग बोलने लगता है कि मैं और आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है मिस्टर जाओ, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया है आपकी कल्टीवेशन के लिए, बहुत सारे कुछ, और ये सब कुछ बैंक के अंदर है, सिटी बैंक के अंदर है, और उस जगह पर उस रिसोर्स को पाने के लिए आपको ये की चाहिए होगा। सो आप अगर किसी और चीज़ को चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं और आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा होप कर रहे हैं कि आगे जाकर आप बहुत ही कुछ करेंगे। ये सब कुछ देखकर जाओ अपने मन में बोलने लगता है कि मैं और सोच रहा है कि मैं कभी ना कभी एक दिन एक पावरफुल हाउस हो जाऊंगा, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाएगा। इस वजह से वो मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे रिसोर्स को दे रहा है। लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, वो ज़रूर मुझसे कोई ना एक दिन वो मुझसे कुछ ना कुछ तो मांगेगा जो मुझे देना पड़ेगा उसे। जाओ यह सब कुछ सोच ही रहा होता है, तब वांग बिंग बोलने लगता है कि मिस्टर जाओ, हम मेयर ने बहुत सारे प्रोफेशनल नर्सों को तैयार किया है ताकि वो लोग मिस यांग को सर्व कर सके 24 आवर्स, और साथ में उन्होंने लेवल 36 का सेकंड ग्रेड प्रीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है ये सिटी पर आने पे और मिस्टर यांग को ट्रीट करने के लिए। और इस बात को सुनकर जाओ तुरंत ही तैयार हो जाता है और अपने मन में बोलने लगता है मैं और बहुत ही चालाक इंसान है, उसने अच्छी तरह से पता लग गया कि मेरा ज़रूरत क्या है, मेरा कमज़ोरी क्या है। यह सुनने के बाद वांग बिंग बोलने लगता है ये तो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का रिलेशनशिप एक शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। उसके बाद जाओ हॉस्पिटल के अंदर आते हुए उसकी बहन को उसके हिडन क्लास के बारे में बता देता है और साथ में उसका टैलेंट के बारे में बता देता है। और ये सब कुछ सुनकर यान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है क्या अब से तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे भैया, और तुम बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक जाओगे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? क्या मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रह सकता हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा असिस्टेंट की तरफ से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, है ना। ये सब कुछ सुनकर जाओ बोलने लगता है कि मेरी छोटी सी दूसरी बहन, तुम कितना ज़्यादा नॉनसेंस बातें करते हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे सर पे रहोगे, तुम मेरे हर वक्त सर पे रहोगे, अब तुम सिर्फ और सिर्फ फोकस करो तुम्हारी हेल्थ को रिकवर करने में। और ये सब कुछ सुनकर वो खुद के भाई को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि भैया तो तुमने जो हीडिंग क्लास को पाया है ना, सभी के सभी क्लास के अंदर कोई ना कोई स्किल होता है, तुमने कौन सा स्किल को मिला है, प्लीज़ मुझे बताओ ना। और इस क्वेश्चन को सुनकर जाओ अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे अभी के लिए तो 3 ही स्किल मिला है सेंट नाइट की तरफ से। पहला है द ब्लेड ऑफ वाइट, प्योर वाइट, एंड दूसरा है स्लो रिकवरी जो हील करता है मुझे, और तीसरा है वेपन ब्लेसिंग जो सपोर्ट टाइप है।
क्या मैं मेरा स्लो रिकवरी जाओ के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ? एक ट्राई करने में क्या ही हर्ज है बोलते हुए वो ट्राई करना लगता है उसके ऊपर, और जिससे हम लोगों को कुछ ना बहुत सारे इफ़ेक्ट भी दिखाया जाता है कि उसके ऊपर हो रहा है। और उस स्लो रिकवरी की वजह से जाओ अपने यांग अपने मन में सोच रहे थे कि वो हॉट बात टॉप के अंदर ना रहा है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद जाओ उसकी स्किल को रोकते हुए बोलने लगता है, यान तुम्हें क्या अब अच्छा लग रहा है? और इस बात को सुनकर यान बोलने लगते हैं, ब्रदर मुझे अब दर्द नहीं हो रहा, मेरे हाथ के अंदर जो दर्द था वो निकल चुका है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यह सब कुछ देखकर जाओ मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि मैंने इसी वजह से सेंट नाइट को चूज़ किया था, क्योंकि सेंट नाइट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और उसका बहुत सारे स्किल भी है, जिस वजह से मैंने इसे चूज़ किया था। अभी के लिए तो मैं इसे यान को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ देर तक उसके पेन को सप्रेस कर सकता हूँ और उसके बाद मैं किसी बड़े से प्रिस्ट को ढूंढकर उसका मैं इलाज करूँगा और अच्छी तरह से इलाज ज़रूर करूँगा। उसके बाद हम लोगों को पूरे एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ उसके एकेडमी के अंदर आ चुका होता है और उसका हेडमास्टर उसे उसके ऑफिस तक लेके जाते हुए बोलने लगता है कि जाओ, पिछले दिन तो तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन थोड़ी देर में ब्लास्ट ही होने वाला था। इतने सारे यूनिवर्सिटी तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहता है। अभी के लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटी से 4 ही यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर यहाँ पर आए हैं और वो लोग तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब तुम्हें लेना चाहते हैं उनके एकेडमी के अंदर। सो तुम्हें सोच समझ कर उन लोगों के साथ जाना पड़ेगा और तुम जितना ज़्यादा उन लोगों को होल्ड बैक करके रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम्हें रिसोर्स मिलेगा। सो अच्छी तरह से सोच समझ कर उन लोगों को चूज़ करना और उन लोगों को नाराज़ मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और तुम जितना कोशिश कर सको उन लोगों के पास से रिसोर्स को कलेक्ट करना। वो लोग लेवल 35 से भी ऊपर है। सो तुम्हें मालूम ही है, अगर वो लोग तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं तो तुम आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। इसी वजह से सोच समझ कर तुम्हारे डिसीजन को लेना। और ये सब कुछ सुनकर जाओ बोलने लगता है, कौन सा जो टॉप 10 के अंदर जो 4 यूनिवर्सिटी आया है उनका नाम क्या है? ये सुनकर वो बंदा, मतलब वो हेडमास्टर उन सारे नामों को बता देता है। अभी के लिए वो नाम इम्पोर्टेंस नहीं है, सो मैं नहीं बता रहा हूँ। और आप लोगों को मालूम ही है चाइनीज़ नेम बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, सो मुझे वो याद भी नहीं रहेगा। आगे जाकर अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर उसे पता लगा कर आप लोगों को बता दूंगा। सो अभी के लिए जानने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी के लिए इतना सिर्फ जान लीजिएगा, आप लोगों के उसके पास टॉप 10 में से 4 ही यूनिवर्सिटी का लोग आए हैं। सो आगे जाकर देखा होगा। और उसके बाद जाओ बोलने लगता है कि टॉप 3 में जो यूनिवर्सिटी है वो लोग क्या यहाँ पर नहीं है? ये सुनकर हेडमास्टर बोलने लगता है, वो लोग कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। वो लोग हार्ड वर्क कर को उनके एकेडमी के अंदर लेते हैं। वो लोग ना क्लास देखते हैं ना टैलेंट देखते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट को देखेंगे। अगर तुम्हारी रिजल्ट अच्छी है एग्ज़ाम के अगले जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर, तो वो लोग तुम्हें लेंगे, नहीं तो वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोगों को एक दरवाज़ा को दिखाया जाता है। उस दरवाजे के अंदर जो रूम होता है उसके अंदर वो चारों यूनिवर्सिटी का हेड सर होते हैं। वो लोग उस जगह पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पर कैसे आए, इतना जल्दी कैसे, ये सब कुछ बातें वो लोग चेक कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ सुनते हुए वो जाओ और वो हेडमास्टर अंदर जाते हैं और जाते हुए उन लोगों को हेलो बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक टकले बंदे के साथ मिलाया जाता है। बोला जाता है इस मास्टर का नाम है टियांग फू और ये रोंगयान यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद हम लोगों को एक चश्मिश बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम लीबिंग है और वो चुआना यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिस यू और वो हैंगचन यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद हम लोगों को एक बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पीछे है उन सब से, और उसका नाम होता है युआन और वो एनजी यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जाओ उन सबको देखते हुए उनको ग्रेट करता है, बोलता है आप लोगों के साथ मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसका बिहेव देखकर चारों के चारों मास्टर सोचने लगते हैं कि वो एरोगेंट नहीं है, उसके पास हिडन क्लास है लेकिन उसके अंदर कोई भी एरोगेंस नहीं है। वो एक अच्छा बंदा है, ये एक अच्छा बच्चा है, ये हम लोगों को चाहिए।
उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो टकला बंदा सभी को पीछे रखते हुए आके आके बोलने लगता है कि जाओ, मैं घुमा फिरा के बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं सीधी तुम्हारे पॉइंट पर आ जाता हूँ। अगर तुम मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते हो तो मैं हम लोग हर महीने 2 मिलियन यान देंगे और साथ में तुम्हें हम लोग तीन तीन सेंट नाइट एक्सक्लूसिव स्किल को प्रोवाइड करेंगे। और इस ऑफ़र को सुनकर जाओ अपने मन में बोलने लगता है कि 2 मिलियन यानी ये बहुत ज़्यादा पैसा है, और साथ में 3 सेंट नाइट एक्सक्लूसिव स्किल, ये तो नॉर्मल पीपल, नॉर्मल क्लास का बंदा, सेकंड ग्रेड का क्लास का बंदा टच करेगा वो भी नहीं सोच सकता। ये तो बहुत ही अच्छा एक ऑफ़र है, देखता हूँ और लोग क्या ऑफ़र देते हैं। उसके बाद चश्मिश मास्टर आगे आते हुए बोलने लगते हैं, क्या टकला बंदा, तू क्या लूट रहा है क्या इस बंदे को? तू उसका इस टैलेंट को इतना ज़्यादा बकवास तरीके से क्या रिपे कर रहा है? मैं बोलता हूँ हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी से तुम्हें क्या ऑफ़र करेंगे। मेरा यूनिवर्सिटी से तुम्हें हर महीने तुम्हें 3 मिलियन यान दिया जाएगा और साथ में तुम्हें तीन सेंट नाइट का एक्सक्लूसिव बुक हर ईयर दिया जाएगा, हर साल दिया जाएगा। और साथ में हम लोग लेवल 56 का बंदे को इंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि तुम नाइट को हम लोग बुलाएंगे ताकि वो तुम्हें सिखा सके, वो तुम्हें बैटल फील्ड के अंदर कैसे नाइट को परफॉर्म करते हैं, नाइट का काम क्या होता है, वो सब कुछ तुम्हें इंस्ट्रक्ट करेगा, तुम्हें सिखाएगा। और ये सारे ऑफ़र को सुनकर जाओ का एकेडमी का हेडमास्टर अपने मन में सोचने लगता है कि अगर कोई 56 लेवल का बंदा जाओ को बैकअप करेगा, जाओ को सिखाएगा, तो उसके पास बहुत ही बड़ा एक बैकअप हो जाएगा, क्योंकि उस लेवल का बंदा इस दुनिया के अंदर कुछ ही लोग होंगे। और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है इस प्लेनेट के अंदर लेवल 56 का बंदा, सो इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा जिससे कोई भी उससे उलझ नहीं सकता। उसके बाद हम लोगों उस प्रेटी लेडी को दिखाया जाता है जो बोलने लगता है, तुम लोग इस बंदे के साथ सिंसियर नहीं हो, चलो मैं मेरा ऑफ़र देता हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं दे सकता, स्किल तो नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग तुम्हें हर महीने 2 मिलियन यान देंगे और साथ में बी लेवल का कल्टीवेशन रिसोर्स तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। सो कैसा लगा मेरा ऑफ़र? और इस ऑफ़र को सुनकर तो हमारा जाओ का एकेडमी का हेडमास्टर को सर ही घूम जाता है और बोलने लगता है अपने मन में, जाओ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यस बोल दो, यस बोल दो। एक बी लेवल का रिसोर्स, एक पिग को भी मोस्टर बना सकता है, एक बिल्ली को भी शेर बना सकता है। वाओ, इस ऑफ़र तो तुम्हें लेना चाहिए, जल्दी बोलो यस। और इन सारे ऑफ़र को सुनकर चौथा बंदा तो बिल्कुल भी कुछ ऑफ़र नहीं करता। उसके बाद प्रीटी लेडी बोलने लगता है कि तो क्या सोचते हो जाओ हमारे ऑफ़र के बारे में, तुम कौन सा ऑफ़र को चूज़ करोगे? यह सुनकर जाओ बोलने लगता है कि आप लोगों का ऑफ़र के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आकर मुझे चूज़ करने के लिए इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, मुझे ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों की वजह से। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोगों की ऑफ़र को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इस बात को सुनकर प्रिटी लेडी डायन बनते हुए बोलने लगते, तुम्हारा इस बात का मतलब क्या है जाओ? तो जाओ एक्सप्लेन करते हुए बोलने लगता है, असल में मैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोगों को टॉप 3 यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है कि उन लोगों का नाम भी बताया जाता है। अभी मैं उन लोगों का नाम नहीं बता रहा हूँ, जब वक्त आएगा मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा उन तीनों का नाम। और अभी के लिए हम लोगों को बोला जाता है कि जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी थे उनके अंदर जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी है वो ऐसे ही टॉप 3 यूनिवर्सिटी नहीं है, वो लोग कुछ ही मतलब हज़ारों स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन 1000 स्टूडेंट के अंदर में से भी वो लोग किसी को फ़र्क नहीं करते कि कोई भी आकर उन लोगों के अंदर कोई भी रेस आकर जुड़ सकता है। इसका मतलब मास्टर भी आकर उस जगह पर रिक्वेस्ट हो सकते हैं, उन लोग उस जगह पर जा सकते हैं, उस एकेडमी के अंदर जा सकते हैं, जिस वजह से वो लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और मास्टर्स नेचुरली इंसानों से ताकतवर होते हैं, इसी वजह से उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोग उस जगह पर इनरोल हो पाते हैं। इसी वजह से वो जगह टॉप वो तीनों यूनिवर्सिटी टॉप के अंदर रहते हैं। सो वो जगह पे अगर तुम्हें एक इंसान को जाना है ना, तो वो उसे लगेगा कि वो हेवन को सीढ़ी को पार कर रहा है, ऐसे ही उसके लिए इतना ज़्यादा कठिन होगा उस जगह पर जाना।
और ये सब कुछ सुनने के बाद टकला बंदा हंसते हुए बोलने लगता है कि जाओ, मैं सोच रहा था कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम तो एरोगेंट से भी एरोगेंट हो। तुम कितना ज़्यादा एरोगेंट हो। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया है। तुम एक लॉली फैमिली से हो, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, तुम एक लो स्टेटस का इंसान हो और उसको हम लोगों ने ऑफर किया। तुम एक लो स्टेटस का बंदे को हम लोगों ने ऑफर किया। तुम्हें क्या लगता है रिसोर्सेस क्या स्काई से गिरता है क्या? और तुम उन्हीं रिसोर्स को यूज़ करके तुम टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाओगे। हंसा रहे हो क्या? ये सब कुछ बोलते हुए वो गुस्से में उसकी ऑरा को निकालने लगता है और उन ऑरा की वजह से जाओ को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है। और दूसरी तरफ से वो टकला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर जाना इतना ज़्यादा आसान है? अगर तुम उस जगह पर जा भी जाते हो, तुम उस जगह पर सबसे लोएस्ट कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे और लोएस्ट कैटेगरी के स्टूडेंट को कम रिसोर्स दिया जाता है। हमसे भी ज़्यादा, हमने जितना ज़्यादा तुम्हें ऑफ़र किया ना, उससे बहुत ज़्यादा तुम्हें रिसोर्स ऑफ़र किया जाएगा। और उनसे क्या तुम क्या आसमान को छू लोगे? मजाक मत कर जाओ, रियलिटी पर आओ। ये रियलिटी है, ये रियल दुनिया है। यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी दाव पर लगी है जाओ। तभी जाओ का एकेडमी का हेडमास्टर सामने आते उसके ऑरा को निकालते हुए बोलने लगता है कि मेरे दोस्त, मेरे टकले दोस्त, क्या तुम मेरे सामने मेरे स्टूडेंट को बुली कर रहे हो? और इन सब के बीच हमारी प्रीटी लेडी बोलने लगती है कि ये जाओ बहुत ही ज़्यादा टफ एक स्टूडेंट है, बहुत ही एक अच्छा फाउंडेशन लेकर ये बड़ा हुआ है, क्योंकि इसने टकले बंदे की ऑरा को सप्रेस कर दिया, उसने उसको सह लिया। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टफ है। उसके बाद जाओ मतलब टकला बंदा उसके ऑरा को बंद करते हुए बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। स्टूडेंट जाओ, तुम बहुत ही एक बहुत हाई लेवल एम्बिशन वाला बंदे हो। तुम्हारी एम्बिशन को कुछ कम कर लेना चाहिए। तुम्हारी एम्बिशन हद से ज़्यादा है। स्टूडेंट जाओ, तुम इस दुनिया को नहीं जानते हो। और ये सब कुछ वो तीनों बोलते हुए उस जगह से चले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ से जाओ का हेडमास्टर, उसका नाम होता है लू, मैं भूल चुका था, सॉरी। और वो बोलने लगता है कि पीछे से वो बच्चा है, तुम लोग उसे चांस दो, वो ज़रूर समझेगा अगर मैं उसे समझाता हूँ। तुम लोग उसे एक चांस देकर तो देखो। वो तो बच्चा है, उसका एम्बिशन बड़ा होना चाहिए, तभी तो जाकर कुछ तो हासिल करेगा। अगर उसका एम्बिशन वो हासिल ना कर पाता है, लेकिन वो कुछ तो हासिल करेगा ना। तुम उसे चांस दो। उसके बाद प्रीटी लेडी जाओ के पास आके बोलने लगते हैं कि देखो जाओ, तुम्हारी एम्बिशन जो है ना वो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन टकले बंदे ने जो भी बोला उसने वो गलत नहीं बोला, उसने सही बोला। तुम उस जगह पर कैसे जाओगे? वो टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे रेस आते हैं। इंसान की ताकत उन्हीं रेस से बहुत ही ज़्यादा कम है। वो लोग रेस, वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और इस दुनिया के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ हिडन क्लास नहीं है, और लोगों के पास है हिडन क्लास। वो लोग भी उस जगह पर जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन लोगों को कंपटीशन दे पाओगे? ये सब कुछ सुनकर जाओ बोलने लगता है कि मैं मेरा ताकत को प्रूव करके ही रहूँगा, और मैं उन टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर ज़रूर जाऊँगा। प्रीटी लेडी ये सब कुछ बोलते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि मैं मेरा सिस्टम की मदद से मैं टॉप पर आसानी से आ सकता हूँ। मेरे पास अभी भी 1 मंथ का वक्त है, और इस 1 मंथ के अंदर मेरा पास जितना भी रिसोर्स है उतना लगा दूंगा, और ताकि मैं उस टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकूँ, वो भी अच्छे रिजल्ट से। मैं उन सबको दिखा दूंगा मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और जाओ की इस तरह के कॉन्फिडेंस को देखकर, इस तरह की आंखों को देखकर प्रीटी लेडी बोलने लगता है कि मैंने इस तरह के आंखें बहुत साल हो गए नहीं देखे, बहुत साल हो गए। मैं खुद को भूल चुका हूँ। मैं पहले ऐसा ही था, मैं पहले ऐसा ही इतना ज़्यादा एम्बिशियस था। अब मुझे मेरा पुराना दिन याद आ रहा है। और ये सब कुछ सोचते हुए वो बाद में उस जगह से जाते हुए बोलने लगता है कि तो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र ज़रूर रखूँगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना ज़्यादा आगे तक जा सकते हो। तुम्हारे साथ जल्दी मिलते हैं जाओ।
उसके बाद हम लोगों को पूरे 1 महीने का गैप दिखाया जाता है, मतलब एग्ज़ाम दिन का वक्त आ चुका है, सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पर आ चुके हैं उस जगह पर पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो लोग वही घिसी-पिटी बातें कर रहे होते हैं जाओ के टैलेंट के बारे में, जाओ ने क्या कुछ किया, ये सब कुछ बोल रहे होते हैं। उसके बाद कोई बोलने लगते देखो जाओ आ रहा है, और बाद में हम लोगों को जाओ को दिखाया जाता है जिसके अंदर से गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है, और ये सब कुछ देख कर स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं क्या जाओ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, उसके अंदर से कुछ डिफरेंस सा निकल रहा है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जाओ उस मतलब उसका डेंजियन होता है, उसका पोर्टल के सामने जाकर वो खड़ा हो चुका है, और यहीं पे ख़त्म होता है हम लोगों का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सी यू सून बड़ी।